अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हमाद हनीफ। अक्सर तलबा अपने मुताले के बारे में ये शिकायत करते हैं कि हम जो भी मुताला करते हैं वो हमें याद नहीं रहता और कुछ अरसे के बाद हम वो भूल जाते हैं। बल्कि कुछ वक्त के बाद अगर हम वो किताब उठाकर देखें तो यूं महसूस होता है कि जैसे वो किताब कभी पढ़ी ही नहीं। हकीकतन ये एक फिक्रमंदी वाली बात है, क्योंकि ऐसा मुताला आपको खातिर खा फ़ायदा नहीं देता। लिहाजा आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करना चाहता हूँ कि जिनको इस्तेमाल करके ना सिर्फ आप अपने मुताले को महफूज रख सकते हैं बल्कि उसे देर तक याद भी रख सकते हैं और इसके साथ साथ अपने मुताले का बेहतरीन इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फर्स्ट टिप इज़ टेक नोट्स, यानी अपने मुताले के नोट्स बनाइए। और उसका तरीका यह है कि जब भी आप किसी किताब का मुताला शुरू करें तो अपने साथ एक पेन और एक नोटबुक या फिर कोई कागज़ की शीट कि जिस पर आप अपने पॉइंट्स को तहरीर कर सकें अपने पास रखिए। और मुताले के दौरान किताब में जो भी आपको अहम अहम पॉइंट्स मिलें या ऐसे पॉइंट्स जो आपके लिए नए हों या ऐसे पॉइंट्स कि जिन्हें आप याद रखना चाहते हैं और वो बाद में आपके काम आ सकते हैं, तो उन्हें साथ साथ अपनी नोटबुक पर पेज नंबर के साथ तहरीर करते जाएं। इन पॉइंट्स को नंबरिंग के साथ तहरीर कीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास उस किताब के तमाम अहम पॉइंट्स हासिल हो जाएंगे और अगर बाद में आपको दोबारा उस किताब का मुताला करना पड़ता है तो आपको पूरी किताब का मुताला नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप सिर्फ उन नोट्स को दोहराकर पूरी किताब का मुताला कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी किताब के एक एक लफ्ज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ उसके अहम पॉइंट्स ही को याद रखा जाता है। जब आपने उस किताब के तमाम पॉइंट्स को महफूज कर लिया तो गोया कि आपने उस किताब के अपने सारे मुताले को महफूज कर लिया। और बाद में अगर आपको कोई स्पीच तैयार करनी पड़ती है या कोई किताब या आर्टिकल लिखना पड़ता है तो आप उन पॉइंट्स को बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी टिप है रिपीट एवरी पॉइंट 6 टाइम, यानी आप हर पॉइंट को कम से कम 6 मरतबा बोल कर ज़बानी दोहराएं। ये किसी भी चीज़ को याद रखने का बेहतरीन और आसान तरीका है। तो मुताले के दौरान जब आप कोई पॉइंट अपनी नोटबुक पर तहरीर करें तो उसे 2-3 मरतबा देख कर पढ़ने के बाद कम से कम 6 मरतबा बोल कर ज़बानी दोहराएं। इस तरह वो पॉइंट वर्ड टू वर्ड आपके माइंड की मेमोरी में एक लंबे वक्त के लिए महफूज हो जाएगा और आप ज़रूरत पड़ने पर उस पॉइंट को बआसानी कहीं भी वर्ड टू वर्ड कोट कर पाएंगे और उसे बयान कर पाएंगे। आप इस तरीके के ज़रिए किसी भी चीज़ को एक लंबे वक्त तक बआसानी याद रख सकते हैं। जैसा कि आप कोई कुरानी आयत याद रखना चाहते हैं या कोई हदीस, कोई कौल या कोई अच्छी बात याद रखना चाहते हैं तो आप उसे कम से कम 6 मरतबा बोल कर समझ कर ज़बानी दोहरा लिया करें। इस तरह वो चीज़ आपको एक लंबे अरसे तक वर्ड टू वर्ड याद रहेगी और आप उसको आसानी के साथ कहीं भी बयान कर पाएंगे। थर्ड टिप है रिवाइज योर नोट्स विद स्पेस्ड रेपिटेशन मेथड, यानी जब आप किताब का मुताला मुकम्मल कर लें और आप
अपने नोट्स बना लें तो अब आपको स्पेस्ड रेपिटेशन मेथड के ज़रिए अपने नोट्स की रिवीजन करनी है। स्पेस्ड रेपिटेशन मेथड एक ऐसा मेथड है कि जिसके अंदर किसी भी चीज़ को 5 मरतबा मुख्तलिफ वक्फों से दोहराया जाता है और इस तरह आप उस चीज़ को अपने माइंड के अंदर प्रॉपरली लंबे वक्त के लिए स्टोर कर पाते हैं। तो आपको नोट्स को 5 मरतबा दोहराना है। फर्स्ट टाइम किताब मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद, सेकंड टाइम 24 आवर्स के बाद, थर्ड टाइम 1 वीक के बाद, फोर्थ टाइम 1 मंथ के बाद और फिफ्थ टाइम 3 मंथ्स के बाद। जब आप अपने नोट्स को इस तरह 5 मरतबा रिवाइज कर लेंगे तो वो नोट्स के तमाम पॉइंट्स आपके माइंड के अंदर लंबे वक्त के लिए स्टोर हो जाएंगे। तो हमने इस वीडियो के अंदर 3 टिप्स पर बात की। फर्स्ट वन, टेक नोट्स। सेकंड वन, रिपीट एवरी पॉइंट 6 टाइम और थर्ड वन, रिवाइज योर नोट्स विद स्पेस्ड रेपिटेशन मेथड। ये 3 ऐसी टिप्स हैं कि अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने मुताले को देर तक याद रख पाएंगे। तो इन टिप्स को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए।